हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बात करने वाला हूं जिसके बारे में बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी भी नहीं जानते हैं। देखिए, हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो चीज़ करते हुए भी बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसी बेसिक गलती म्यूचुअल फंड्स में करते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल जो उनकी वेल्थ क्रिएट हो सकती थी उससे काफ़ी कम वेल्थ वो क्रिएट करते हैं और उन्हें अपनी लाइफ टाइम में भी ये छोटी छोटी गलतियां समझ नहीं आती है। तो आज इस वीडियो में हम वही फोकस करने वाले हैं कि क्या गलतियां हो रही हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से जहां पर आप अपनी जो वेल्थ है वो कम हो सकती है। तो पहली सबसे चीज आती है रेगुलर प्लान्स में इन्वेस्ट करना। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की तो जनरली इन्वेस्टर्स, अब मोस्टली इन्वेस्टर्स जो हैं वो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन दिक्कत यहां पर क्या आती है कि जो इन्वेस्टर्स पुराने जमाने से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, रेगुलर में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो अभी भी अपना जो पैसा है वो रेगुलर प्लान से निकालकर डायरेक्ट प्लान में नहीं लगाते, क्योंकि उनको लगता है कि शायद कंपाउंडिंग का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, शायद हमारे को कोई लॉस हो जाएगा, कोई हमें एग्जिट लोड लग जाएगा और इस वजह से आप हर साल 1.5-2% एक्स्ट्रा एक्सपेंस पे करते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ये जो एक बेसिक गलती है ये आपको नहीं करनी है। दूसरी गलती जो इन्वेस्टर्स यहां पर करते हैं कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मैं खुद भी यही बोलता हूं कि इक्विटी में लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन उसके बाद भी एक गलती होती है कि हमें रेगुलरली प्रॉफिट बुक करना जरूरी होता है। मैं बार बार ये चीज आपको बोलते हुए आ रहा हूं, आपको रेगुलरली प्रॉफिट बुक करना है लॉन्ग टर्म में। क्यों और कैसे आपको बुक करना है उस पर एक बारी ब्रीफली बता देता हूं। आप लोग बोलेंगे तो इस टॉपिक पे हम सेपरेट वीडियो कर लेंगे। तो देखिए, मान लीजिए आप आज 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 साल में आपने एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर ली है और आपका जो प्रॉफिट है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, वो 3-4 लाख रुपए का हो चुका है। अब दोस्तों, यहां पर गलती क्या होती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो 20 साल के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो सोचते हैं हम 20 साल बाद अपना पैसा निकालेंगे। लेकिन आपको मैं इनकम टैक्स का एक रूल बताता हूं, हर साल आपको 1 लाख रुपए तक का टैक्स एग्जेम्प्ट होता है अगर आप प्रॉफिट करते हैं लॉन्ग टर्म में इक्विटी में। अब आप ये जो 1 लाख रुपए की लिमिट है इसको मिस कर देते हैं, क्योंकि यहां पर आप लोग क्या गलती कर रहे हैं कि आप लोग अपना रेगुलरली अपना जो 1 लाख की जो लिमिट है उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो इस जो 1 लाख रुपए की लिमिट है इसको रेगुलरली यूज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये जो 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन है इसका जरूर आप फायदा उठाएं। इससे क्या बेनिफिट होंगे, कैसे आप कर सकते हैं, इस पे हम, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो हम एक डिटेल्ड वीडियो सेपरेटली कर लेंगे। तो ये दूसरी गलती है जो इन्वेस्टर्स करते हैं, रेगुलरली प्रॉफिट बुक करके अपना जो 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन लिमिट है उसका बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं। तीसरी चीज दोस्तों, ये चीज मैंने आपको बार बार बोली है, लार्ज कैप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना। देखिए, हमने एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया था कि जो लार्ज कैप एक्टिव फंड्स हैं वहां पर रिटर्न्स नहीं आती है। सिर्फ 10% लार्ज कैप एक्टिव फंड्स हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाते हैं। अब इससे होता क्या है नुकसान कि आपका जो फंड है जरूरी नहीं है वो बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, 10% ही चांस रहेगा आपके फंड के। और जो फंड बीट भी कर पाते हैं वो भी 2-3% ही एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। तो इन दो वजह से लार्ज कैप एक्टिव फंड में पैसा लगाने से अच्छा है कि अगर आप लार्ज कैप फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड में पैसा लगाएं। निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, जो भी इंडेक्स आपको अच्छा लगता है, आपको बेटर लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए, आप उस इंडेक्स में पैसा लगाने के बारे में सोचें। तो ये भी चीज बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स गलती कर रहे हैं, जो ये लोग इस चीज को फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक जो गलती इन्वेस्टर्स कर रहे हैं कि आप लोग वेल्थ एक्युमुलेशन का आपका टारगेट है, वेल्थ आपको बनानी है और वो वेल्थ बनाने के लिए आप बैलेंस्ड फंड में, हाइब्रिड फंड्स में अपना पैसा लगाते हैं। देखिए, हाइब्रिड फंड्स जो होते हैं वो उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे होते हैं जो अपने रिटायरमेंट के आसपास पहुंच गए हैं, 50+ की एज हो गई है या रिटायरमेंट हो चुकी है, 60 की एज हो चुकी है और अब वो वेल्थ, एक्युमुलेटेड वेल्थ को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, उस पर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए कंजर्वेटिव, हाइब्रिड
और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स होते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स यहां पर क्या करते हैं, आप 20 ईयर्स के हैं, 30 ईयर्स के हैं और आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में पैसा लगा देते हैं। तो देखिए ये एक बहुत ही बेसिक गलती है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, कंजर्वेटिव हाइब्रिड्स, ये फंड आपकी वेल्थ प्रिजर्व करने के लिए बनाए गए हैं। ये ऐसे फंड्स हैं जो आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन कंट्रोल करने के लिए हैं। ये ऐसे फंड्स नहीं है जहां पर आपकी ह्यूज वेल्थ क्रिएट होगी। तो ये एक गलती है जो आपको नहीं करनी है। अगर आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं, 20s, 30s, 40s में है, अपने अर्ली 40s में है, तो आपको इन फंड से पैसा लगाने से बचना है। और आखिरी चीज जो इस वीडियो में हम बात करेंगे, हालांकि और भी चीजें हैं लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं नेक्स्ट पार्ट इसका बना दूंगा अगर आप लोग बोलेंगे, जिसमें हम और बातें इस चीज में कवर करेंगे। आखिरी चीज जिस पे आपको यहां पर ध्यान रखना है वो है स्मॉल कैप फंड्स में, मिड कैप फंड्स में पैसा ना लगाने का। देखिए म्यूचुअल फंड्स में हम पैसा क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, ना लार्ज कैप फंड्स की, ना स्मॉल कैप फंड्स की, ना मिड कैप फंड्स की। हम किसी फंड मैनेजर पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो हमारा पैसा हम उनको दे रहे हैं और वो अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जो स्मॉल कैप फंड्स हैं वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते आ रहे हैं। मिड कैप फंड्स भी अच्छा खासा अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हैं। 15 से 20% की ये फंड्स रिटर्न अभी तक देते हुए आ रहे हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि आप स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट ही ना करें, आप सिर्फ लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर दें, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कर दें। अगर आपका टाइम हॉरिजन 15-20 सालों का, एक अच्छा खासा टाइम हॉरिजन है आपका, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको स्मॉल कैप मिड कैप में भी पैसा लगाना जरूरी है। बस आपको अपना रिस्क समझना है कि आपको कितना रिस्क लेना है, कितना एलोकेशन करना है, वो सब चीजें आपकी रिस्क पे डिपेंड करती है। लेकिन पैसा लगाने के बारे में इन फंड्स में जरूर सोचें, क्योंकि वो कंजर्वेटिव सोच जो पुरानी सोच रही है कि स्मॉल कैप फंड्स में पैसा नहीं लगाना है, लार्ज कैप फंड्स में ही लगाना है, उस वजह से इन्वेस्टर्स का काफी नुकसान यहां पर हो रहा है। क्योंकि लार्ज कैप फंड्स ज्यादा अच्छी रिटर्न्स इस वक्त नहीं दे रहे हैं। पिछले 5 साल 10 साल का भी डेटा हम उठाकर देखते हैं तो रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। और जो स्मॉल कैप फंड्स हैं वहां पर फंड मैनेजर्स हिस्टोरिकली अच्छी कंपनीज को चूज कर पा रहे हैं और एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पा रहे हैं। तो ये भी एक गलती है जो मैं इन्वेस्टर्स को जनरली करते हुए देखता हूं कि आप जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उनमें पैसा ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक गलती है जो आपको नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई you should consider getting term insurance plan today। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं। बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग
फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।